आ जाते हैं बीएमडी के भी साइन कन्वेंशन में। बीएमडी के साइन कन्वेंशन में साइन तो आपको मैंने बताया था बहुत पहले भी, अगर बीम इस तरह से झुके जिसे हॉगिंग कहते हैं, तो हॉगिंग वाला होता है नेगेटिव, और अगर बीम इस तरह से हो तो ये होता है सैगिंग, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। जैसे जैसे सुनो, एक ही बेंडिंग मोमेंट को राइट से देख रहे हो ना, तो सोचो ए वाला पॉइंट राइट वाले बेंडिंग मोमेंट से कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा या ऐसे होगा, बीम कैसे होगी। ए को पकड़ लिया करो और राइट वाले सारे मोमेंट्स को बीम को घुमाने दिया करो, तो सोचो जब ए पे देखोगे तो बीम ऐसे घूमेगी, मतलब ए पे हॉक करेगी, ए पे हॉक करेगी, तो मतलब ए का बेंडिंग मोमेंट माइनस। बी पे सारे जोड़ो तो देखो बी के लिए ये वाला एम हॉक कराएगा और ये वाला एम सैग कराएगा, तो सैग वाला ज्यादा है, देखो ये बीम को यहां ले जाएगा ऊपर। बीम बी को पकड़ लो और बी को पकड़ने के बाद बीम देखो ऐसे जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये वाला मोमेंट ज्यादा है, तो ये 2m वाला क्या हो जाएगा प्लस। जिस भी पॉइंट को चेक करना उस पॉइंट को पकड़ लो और देखो राइट के सारे मूवमेंट उसे सैग करा रहे हैं या हॉग, या उल्टा भी देख सकते हो, पॉइंट को पकड़ के लेफ्ट के सारे मूवमेंट देख लो सैग करा रहे हैं कि हॉग, ये तो दिख जाएगा, बहुत आसानी से बता दोगे। देखो बताओ समझ में आया कि नहीं। अब मैं बनाता हूं एसएफडी और बीएमडी। क्वेश्चन करेंगे हम लोग लगातार, पहले आज कैंटिलीवर बीम पढ़ते हैं और कल हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ेंगे, तो आज काफी तक सिंपली कैंटिलीवर को खत्म कर देते हैं, उससे आप सीखेंगे एसएफडी बीएमडी बनाना। ठीक है, फिर एसएफडी बीएमडी बनाते क्यों हैं कि एम ऑफ बीएमडी एंड एसएफडी, कोई पूछे क्यों बना रहे हैं भाई, इज टू फाइंड आउट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शियर फोर्स। मतलब ये इसलिए बनाते हैं कि पूरे बीम में बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम है वो पता चल जाए, क्योंकि जहां का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी, और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना तुम पहले ही जान चुके हो। तो बस इस चैप्टर में हम एम मैक्स निकालेंगे और बीम की बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता था M/I/Y, वहां वो m भर दिया करेंगे जो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम स्ट्रेस को बचाएंगे फेल होने से, तो पूरी बीम बच जाएगी। कैसे आगे देखेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और जो हमेशा वैलिड रहेगा कि ड्रॉ एसएफडी बीएमडी, और दूसरा हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में। जितने भी क्वेश्चन दूंगा सब में आपको ये तो निकालना ही, ठीक है, सब में आपको ये निकालना है। और तीसरा रिएक्शन एट सपोर्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको हमेशा करने हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं और उसमें हम लोग यही करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन दे दिया वैसे हम लोग 10-12 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज 5-6 आज करेंगे, 5-6 कल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, कैंटिलीवर की बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत हुई। ये हो गया भाई 10 किलो न्यूटन का लोड, ये W लिख लो, पहला क्वेश्चन है, फिर मैग्नीट्यूड में लगा दिया करेंगे। W का लोड
एल का स्पैम। ठीक है, मैं करूंगा इसको, फिर अगला क्वेश्चन आप करोगे, और ऐसे फिर आपको मैं हर बार करने के लिए 2-3 मिनट दूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स होकर चलेंगे, लेवल को धीमे धीमे बढ़ाते जाएंगे, चीजों को कठिन करते जाएंगे। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं इसका एसएफडी बीएमडी बनाते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लोडिंग डायग्राम के ठीक नीचे पहले एसएफडी बनाया जाता है, फिर बीएमडी बनाया जाता है। क्यों, आगे धीमे धीमे समझ में आएगा। मतलब हमेशा एक रूल बना लो, पहले एसएफडी बनाओ फिर बीएमडी बनाओ। उसके पीछे एक वजह है, जो हो सकता है आज आए या कल शुरुआत में आए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास थोड़ा जल्दी छोड़नी है, वो आपकी वजह से नहीं। और भाई अब अभी तक पढ़ाया तो कुछ लोगों का आज त्योहार भी है, तो वो अपना मनाएंगे, बाकी स्टाफ भी है, तो इसलिए मजबूरी है आज छोड़ना। तो मैं छोड़ दूंगा 11:30 बजे तक। ठीक है, लेकिन कल हम लोग थोड़ा कवर करेंगे, 2 बजे तक ही पढ़ेंगे, वैसे भी 2 बजे तक पढ़ते हैं, और परसों भी कवर करेंगे। देखिए, एसएफडी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींच दो, खींच दी। अब हर पॉइंट पे जितना शियर फोर्स हो वही इस ग्राफ में बनाना है, और हम लोग इधर से इधर जाएंगे, एक्स को ऐसे बढ़ाते जाएंगे, पूरे लेंथ में जाएंगे। अच्छा, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब है हम लोग जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे साइन पता ही है, नीचे वाले शियर फोर्स प्लस ऊपर वाले शियर फोर्स माइनस। ठीक है, तो देखो शियर फोर्स डायग्राम में ये लाइन में आपको क्या करना है, इस पॉइंट से शुरू हो जाना है। बताओ इस पॉइंट पे कितना शियर फोर्स, राइट के सारे जोड़ दो, W नीचे, W नीचे, डाउनवर्ड वाला प्लस है, पहले समझ गए, R से L जा रहे हैं, डाउनवर्ड वाला प्लस है, तो सोचो यहां का शियर फोर्स कितना होगा, W। मैं पूछूं यहां कितना शियर फोर्स होगा कुछ दूर, तुम कहोगे राइट के सारे जोड़ दो, W। यहां कितना होगा, राइट के सारे जोड़ दो, W। यहां कितना होगा, राइट के सारे जोड़ दो, W। देखो हर जगह शियर फोर्स कांस्टेंट है, प्लस है, इसी को हम लोग बोल देंगे एसएफडी। मतलब एक ग्राफ बना देना है हर जगह के पॉइंटों के शियर फोर्स को बनाते हुए। क्या ये समझ में आया, प्लस में ही क्यों बना, समझ में आया। अब मैं बनाता हूं इसका बीएमडी, अब मैं बनाता हूं इसका बीएमडी। एसएफडी के नीचे हम लोग पहले एक लाइन खींचा करेंगे, बीएमडी लिखेंगे। एसएफडी के नीचे एक लाइन खींचेंगे, बीएमडी लिखेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट का बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे यहां पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, अब ध्यान सुनो थोड़ा, यहां कितना बेंडिंग मोमेंट है, तो आप कहोगे राइट के सारे जोड़ दो। फोर्स लगा है, मोमेंट नहीं लगा है, फोर्स लगा है, मोमेंट नहीं लगा है, तो बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे तो 0 होगा, क्योंकि फोर्स मोमेंट थोड़ा ना होता है, फोर्स इनटू दूरी मोमेंट होती है। जैसे मैं कहूं कि बेंडिंग मोमेंट यहां बताओ सर कितना लगा है, तो तुम कहोगे सर राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो, तो राइट में W तो लगा है, W इंटू एक्स का मोमेंट तो देगा, और शियर फोर्स भी देगा, तो शियर फोर्स तो दे चुका है। पर अब हमें मोमेंट वाला ग्राफ बनाना है, फोर्सेस से कोई मतलब नहीं। तो यहां मोमेंट है कितना, W इंटू एक्स, यहां मोमेंट होगा W इंटू ये दूरी y, यहां मोमेंट है W इंटू ये दूरी। क्या मोमेंट बढ़ता जाएगा, मोमेंट बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। लीनियर का मतलब होता है W इंटू एक्स, वाई बराबर mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। लीनियरली बढ़ता जाएगा, आखिरी में सबसे ज्यादा होगा। अब प्लस बनाना है कि माइनस, देखो इस पॉइंट को पकड़ो, ये बीम को कैसे झुकाएगा, ऐसे हॉग होगी, इसके लिए भी हॉग होगी, इसके लिए भी हॉग होगी, मतलब हॉगिंग हो रही है हर जगह के लिए। ये डायग्राम खराब मत किया करो, ये सब सोचा करो बस। तो नेगेटिव बनेगा, शुरू 0 से होगा, नेगेटिव बनेगा, लीनियरली बढ़ता चला जाएगा।
ये रहा BMD। आखिरी में जाके कितना हो जाएगा, W इंटू एल मैग्नीट्यूड में। अब मुझे क्या क्या बताना है, मुझे क्या क्या बताना है, मुझे बताना है बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, W इंटू एल माइनस में, माइनस प्लस तो बाद में लगा देंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल गया। अब वो तो हमें पता ही कि माइनस है प्लस है, उसके बाद स्ट्रेसेस कैसे आएंगी वो सब पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो माइनस लिख सकते हैं, आपको लिखना है तो। शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है तो कांस्टेंट है हर जगह, मैक्सिमम भी W है। और रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन याद रखो, रिएक्शन वही होती है जो आखिरी वाले पे शियर फोर्स होता है, मतलब फोर्स का मतलब ही तो रिएक्शन है। तो शियर फोर्स की हाइट जो सपोर्ट पे होती है वही रिएक्शन होती है। शियर फोर्स जितना ऊंचा रिएक्शन वाले या सपोर्ट वाली जगह पे बनेगा, इस सपोर्ट पे शियर फोर्स की जो ऊंचाई होगी वही तो यहाँ की रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन कितनी होगी, W। मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन वाइन पे ध्यान नहीं, साइन तो यहाँ बना ही दिया ना, पूरा साइन बना दिया, अब हर बार थोड़ा ना साइन लिखोगे। देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो अभी पूछो, क्योंकि अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी, मान लो ये बीम जो है ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है, BD की है, तो सिग्मा बेंडिंग की मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी तो हम लोग Mmax Ymax अपॉन INA कर देंगे। Mmax हो गया WL, मैग्नीट्यूड भरते हैं, Ymax हो जाएगा D/2 और ये हो जाएगा BD³/12। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हमने पहले सीख लिया था, अब बस मोमेंट में मैक्सिमम मोमेंट भरना है। मतलब इस चैप्टर का उद्देश्य मैक्सिमम मोमेंट ढूंढना है, कहाँ होगा, कितना होगा, वो भर दो, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम निकल आई। और इसको बचा लिया तो सोचो पूरी बीम बच गई, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस बच गई तो बाकी स्ट्रेसेस तो बच ही गई। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू दूरी। तो मोमेंट वाले में फोर्स नहीं बनाना है, फोर्स इनटू दूरी या मोमेंट्स बनाने हैं। तो फोर्स इनटू दूरी WX, यहां के लिए मोमेंट कितना होगा, W इंटू ये दूरी, बढ़ जाएगा ना, यहां और ज्यादा होगा, यहां और ज्यादा होगा, तो देखो मोमेंट बढ़ता चला जाएगा, लीनियरली बढ़ता जाएगा। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, जीरो शुरू होगा बढ़ता जाएगा, आखिरी में कितना होगा, W इंटू ये बड़ी वाली दूरी। नेगेटिव हॉग हो रहा है, क्लियर? अनुभव रंजन, रिएक्शन अभी कई बार आएगा, चिंता मत करो। जैसे हम SFD जब बनाएंगे ना, SFD की जो यहाँ पे हाइट होगी वही यहाँ की रिएक्शन होगी, और BMD की जो हाइट होगी
वो मोमेंट रिएक्शन होगी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, रिएक्शन मैंने बता दी W, और मोमेंट रिएक्शन भी होगी। मोमेंट रिएक्शन होगी BMD की हाइट, दो तरह की रिएक्शन होगी ना, ये फिक्स सपोर्ट है ना। मोमेंट रिएक्शन होगी W×L, फोर्स वाली रिएक्शन होगी W। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ जो BMD की हाइट होगी वो यहाँ की मोमेंट रिएक्शन होगी, और यहीं जो शियर फोर्स की हाइट होगी, ऊंचाई, वो वर्टिकल फोर्स या रिएक्शन होगी फोर्स वाली। चलो अभी कई क्वेश्चन करने, एक ही क्वेश्चन में थोड़ा ना सारा क्लियर होगा। क्वेश्चन करो, आप प्रैक्टिस करो, सही बनाओ, देखें कितने लोग सही बनाते हैं और वेरीफाई करें। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको 3 मिनट दूंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा। एक मिनट और बचा है। डन। तो चलो भाई टाइम अप, शुरू करते हैं। सबसे पहले SFD बनाते हैं। सॉरी, हम यहां से इधर जा रहे हैं, मन में सोच लिया करो, राइट से लेफ्ट। तो यहां से शुरू करो, राइट के सारे जोड़ दो 0। यहां पे कितना फोर्स होगा, राइट के सारे जोड़ दो 0, यहाँ पे 0। तो देखो शियर फोर्स 0 ही रहेगा यहां तक, शियर फोर्स 0 ही रहेगा यहां तक। अब इस पॉइंट के लिए राइट के सारे जोड़ोगे तो 2 किलो न्यूटन आ जाएगा डाउनवर्ड, तो अचानक से शियर फोर्स आ जाएगा 2 किलो न्यूटन का। फिर इस पॉइंट के लिए भी राइट के सारे जोड़ो 2 किलो न्यूटन, राइट के सारे जोड़ो 2 किलो न्यूटन, ये हो गया प्लस में 2 किलो न्यूटन। रिएक्शन तो निकला ही यहाँ पे, वर्टिकल वाली 2 किलो न्यूटन होगी। मैक्सिमम शियर फोर्स भी निकला है 2 किलो न्यूटन होगा। आ जाते हैं BMD पे। आ जाते हैं BMD पे। BMD में देखो, यहां से सारे मूवमेंट जोड़ दो, ना कोई फोर्स लगा है ना कोई मूवमेंट लगा है। फोर्स लगा होता तो फोर्स इंटू दूरी करते, मूवमेंट भी नहीं लगा, फोर्स भी नहीं लगा, यहां तक मूवमेंट भी नहीं लगा, मतलब इस पॉइंट तक अगर हम BMD बनाए तो इस पॉइंट तक कुछ नहीं लगा। बेंडिंग मूवमेंट 0, राइट के सारे जोड़ दो। अब हम कहते हैं यहां से आगे बढ़ो। अब यहां से आगे बढ़ोगे, मान लो y बढ़े, तो अब 2 इंटू वाई मूवमेंट आ जाएगा, हॉगिंग वाला। और जैसे जैसे y बढ़ेगा ये भी बढ़ता जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2 किलो न्यूटन मीटर। मतलब BMD यहां से शुरू होगा, हॉगिंग नेगेटिव वाला होगा, बढ़ता जाएगा, यहां 2 किलो न्यूटन मीटर होगा, नेगेटिव होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। Mx होगा 2 किलो न्यूटन मीटर, शियर फोर्स मैक्स होगा 2 किलो न्यूटन, रिएक्शंस होंगी 2 किलो न्यूटन, कॉमा 2 किलो न्यूटन मीटर। दो रिएक्शन होगी ना, वर्टिकल वाली
और मोमेंट वाली। अरे वर्ड का रिएक्शन लिख सकते हैं, मोमेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। देख लो भाई कितने लोगों का सही था। अगले पे आते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं। धीमे धीमे लेवल बढ़ाता जाऊंगा भाई, धीमे धीमे लेवल बढ़ाता जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नोट कर रहे हैं, कर लो जल्दी से। अब करो। वही रिपीट करना है, एसएफडी बनाना है, बीएमडी बनाना है। तीन मिनट का समय है। अरे पूरा डायग्राम में बता दिया भाई, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बस। जब डायग्राम में ही बता दिए कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, बार बार प्लस माइनस ज्यादा ध्यान मत दो, डायग्राम बनाते समय ध्यान दो। अब अगर और क्लियर लिखना है तो यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हो, लेकिन हमें चाहिए केवल मैग्नीट्यूड। अब यहाँ हर बार माइनस माइनस लगा क्या करोगे? स्ट्रेसेस लगाओगे, फॉर्मूले में माइनस भर दोगे, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। स्ट्रेसेस तो बेंडिंग मूवमेंट से निकलती है, फिर प्लस माइनस तो हम देख के देते हैं कि ऊपर टेंशन है कि नीचे टेंशन है, कंप्रेशन है, कहाँ निकाल लो। बनाओ बनाओ जल्दी से, और सीखते जाओ, धीमे धीमे सीखोगे। ठीक है, टाइम अप। एसएफडी बनाते हैं भाई। राइट से लेफ्ट चलते हैं, तो नीचे वाले शियर फोर्स प्लस, तो यहाँ के लिए सारे शियर फोर्स जोड़ दो 1 किलोन्यूटन, यहाँ के लिए 1 किलोन्यूटन, यहाँ के लिए 1 किलोन्यूटन। तो सोचो 1 किलोन्यूटन का लोड यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे कहोगे सारे जोड़ दो तो एकदम से 1 से बदल के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हर जगह के लिए जोड़ोगे तो 3 ही बचेगा, प्लस वाला होगा।
तो मेरे हिसाब से SFD तो सबने सही बनाया होगा। मतलब एक तो वर्टिकल रिएक्शन मिल गई 3 किलो न्यूटन और शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई 3 किलो न्यूटन। बेंडिंग BMD बनाते हैं भाई, BMD। तो BMD अगर बनाते हैं, सबसे पहले यहां बेंडिंग मोमेंट 0, क्योंकि राइट के सारे जोड़ोगे और फोर्स में दूरी का गुणा करोगे तो 0। यहां के लिए x पे आए हम, अगर हम x पे आए तो यहाँ के लिए 1 इंटू एक्स, और x बढ़ता जाएगा तो सोचो BMD में हॉगिंग आएगा इस पॉइंट तक, और BMD यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। और यहाँ पे इस BMD की हाइट हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ, इस जगह हाइट हो जाएगी 1 इंटू 1, मतलब यहाँ होगा 1 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ तक तो BMD बन गया भाई, यहाँ तक तो BMD बन गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या होगा सुनो। अब मेरा तरीका सीखो, सबसे आसान तरीका, कि अगर हम इस पॉइंट के आगे आते हैं, मान लो यहां आ गए y पे, ठीक है, इस पॉइंट के आगे आते हैं, यहां कितना मूवमेंट होगा निकालना है। मान लो ये दूरी y है, मैं मैथमेटिक्स भी बताता हूं, फिर एक शॉर्टकट बताता हूं। जैसे मैं इस पॉइंट पे मूवमेंट निकालता हूं, तो इस पॉइंट में मूवमेंट देखो कितना होगा, 1 इंटू वाई, मूवमेंट एट y निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू वाई, हॉगिंग है माइनस, और 2 इंटू ये दूरी, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, y पूरी है, 1 घटा दो तो y माइनस 1 इंटू 2, और ये भी हॉगिंग वाला है, ठीक है, ये भी हॉगिंग वाला है। तो अभी भी तो देखो ये इक्वेशन y बराबर mx प्लस c फॉर्मेट की है, मोमेंट वेरी कर रहा है लीनियरली, और जब भी लीनियरली वेरी करे तो माय डियर स्ट्रेट लाइन होता है। सुनना मेरी अगली बात, मतलब हमने पहचान लिया कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ही, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है भाई, प्रोपोर्शनल टू y आया है ना, ओवरऑल my बराबर my प्लस c, कुछ ऐसे आया, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर वेरिएशन है। सुनते जाइए आराम, मतलब इसके आगे भी ये लीनियरली चेंज होगा, इसके आगे भी ये लीनियरली चेंज होगा, और यहां से लेके देखो यहां तक, अब बीच में तो कोई लोड लगा नहीं, तो मैं सीधे यहां का लोड या यहां का मोमेंट निकाल लेता हूं। इसे मैं ए नाम दे देता हूं, इसे बी नाम दे देता हूं, एम ए मैं सीधे निकाल लेता हूं, एम ए मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। कैसे? ए का मोमेंट इधर के सारे मोमेंट जोड़ दो, तो देखो 2 इंटू 3 और 1 इंटू 4, 2 इंटू 3 1 इंटू 4, दोनों नेगेटिव वाले हैं, तो मोमेंट आएगा 6 और 4 10 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां तो पता ही है कि 10 होगा, और यहां पता है 1 होगा, और इसके आगे आपको पता है लीनियर ही जाएगा, कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट काफी, 2 ही पॉइंट काफी। आप सीधे इस 10 को इससे मिला दें, सीधे इस 10 को इससे मिला दें, सीधे इस 10 को इससे मिला दें, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एम एक्स भी निकल आया 10 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट रिएक्शन भी निकल आई 10
किलो न्यूटन मीटर। और प्लस माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। एम एक्स का मैग्नीट्यूड बताना है तो प्लस या माइनस कुछ भी बता दो, मैग्नीट्यूड बताना है। बताओ भाई क्या बना पाए सही? कुछ डाउट क्लियर हुए? और फिर मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, ठीक है, एक शॉर्टकट बताता हूं, तुम नोट कर लो। फिर मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, मतलब ये बहुत जल्दी बता दोगे कि लीनियर बनेगा कि पैराबोलिक बनेगा कि कांस्टेंट बनेगा। मतलब ये मैथमेटिकल ये इक्वेशंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो टाइम बर्बादी है ना यार। हम पहले ही बता देंगे लीनियर है पैराबोलिक है, कैसे, उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, आते हैं उस तरीके पे। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। देखो क्या है तरीका, दो इक्वेशंस होती हैं, dm बाई dx बराबर शियर फोर्स, और एक और इक्वेशन होती है df बाई dx बराबर माइनस के w। माइनस के w का मतलब लोड इंटेंसिटी। ठीक है, ये इक्वेशंस से हम बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। इस चैप्टर की जान है ये इक्वेशन एक तरह से। मतलब अब आई कहां से, इनको हम ड्राइव करेंगे, आगे चल के ड्राइव हो जाएगा, 2 लाइन का डेरिवेशन है। पर अभी के लिए मान लो कि ये 2 इक्वेशन होती हैं, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। इनका मतलब समझो कि बेंडिंग मोमेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो शियर फोर्स आएगा, और शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे तो लोड आएगा। या उल्टा भी कह सकते हो कि लोड को इंटीग्रेट करोगे तो शियर फोर्स आएगा, और शियर फोर्स को इंटीग्रेट करोगे तो मोमेंट आएगा। तो फिर जब भी डिफरेंशिएट करते हो तो एक ऑर्डर घट जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो तो फिर 2x, एक्स आ जाता है, स्क्वायर खत्म हो जाता है। जैसे क्यूब को डिफरेंशिएट करो तो स्क्वायर आ जाता है, या इंटीग्रेट करो स्क्वायर को तो क्यूब हो जाता है। मतलब इंटीग्रेशन में एक ऑर्डर बढ़ जाता है, डिफरेंशिएशन में एक ऑर्डर घट जाता है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इस चैप्टर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ चैप्टर। और इससे पहला कंक्लूजन ये निकला कि मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो शियर फोर्स आ रहा है। मतलब शियर फोर्स हमेशा बेंडिंग मोमेंट से एक ऑर्डर छोटा होगा, और ऐसे शियर फोर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो लोड इंटेंसिटी आ रहा है। इसका मतलब लोडिंग का जो डायग्राम है उससे एक ऑर्डर बड़ा शियर फोर्स का डायग्राम होगा। जैसे शियर फोर्स, या शॉर्टकट में लिख देते हैं SFD is 1 order greater than, SFD is 1 order greater than load intensity diagram। और ऐसे लिख सकते हैं कि BMD is 1 order greater than SFD। मतलब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो कि अगर लोडिंग कहीं 0 है तो 100% अगर 0 है तो शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, और शियर फोर्स कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर बड़ा BMD लीनियर होगा। एक एग्जाम्पल दिया, अगर लोडिंग कांस्टेंट है तो शियर फोर्स फिर लीनियर होगा,
और BMD पैराबोलिक होगा, मतलब एक ऑर्डर बढ़ता जाता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे लोडिंग लिख भी देता हूं, लोडिंग अगर कांस्टेंट है तो SFD लीनियर होगा और BMD पैराबोलिक होगा। अब देखो इसकी मदद से हम तुरंत बता दिया करेंगे, अगर SFD बन गया ना तो BMD बनाने के पहले ही उसकी शेप तो पता ही चल जाएगी, कहां कहां वो लीनियर है, कहां कहां पैराबोलिक है, कहां क्या है। कैसे, अभी बताता हूं, पहले इतना लिख लो। है डाउनवर्ड, माइनस साइन है डाउनवर्ड की वजह से। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, पुराने क्वेश्चन में देखिए ये, अब पुराने क्वेश्चन में देखो यहां पे लोडिंग 0 है, जहां लोड ही नहीं लगा वहां शियर फोर्स कांस्टेंट होगा, है देखो कांस्टेंट। यहां भी लोडिंग नहीं है, शियर फोर्स कांस्टेंट है। अब शियर फोर्स बन गया तो देखो शियर फोर्स यहां कांस्टेंट है तो BMD यहां लीनियर है, यहां शियर फोर्स कांस्टेंट है तो BMD यहां भी लीनियर है। ठीक है, अब हम देखना बहुत जल्दी बना सकते हैं, अगला एग्जाम्पल आपके लिए है, आपको करना है। अगला क्वेश्चन, बनाइए इसका, बनाइए इसका। बस 10 मिनट में छोड़ देंगे यार सर, अर्षित 10 मिनट में छोड़ देंगे, डोंट वरी। तीन
एग्जाम्पल कराने, एक ये, इसके बाद एक और, फिर एक और, फिर आपको होमवर्क दे देंगे, कल आते ही इनको सॉल्व करके बताएंगे। अगर मैं ना भी लिखूं तो इन दोनों को ए बी कह दिया करो। तीन एग्जाम्पल कराने, मतलब इसके बाद 2 और एग्जाम्पल कराने, और फिर 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, तब आज की क्लास खत्म। 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये बनाता हूं, ठीक है। एसएफडी में अब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो अप वाले डाउन, तो यहां देखो 2 किलोन्यूटन है और यहां तक नेगेटिव में ही 2 रहा। अब इस पॉइंट के लिए राइट के सारे जोड़ो, तो नीचे की ओर नेट बचा 1 किलोन्यूटन, मतलब बनेगा कहां, ऊपर 1 किलोन्यूटन, नीचे 2 किलोन्यूटन, यहां से यहां तक 1 ही रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, फिर यहां पे ऊपर की ओर 1 किलोन्यूटन आ गया, यहां नेट नीचे था, या राइट के सारे जोड़ो तो 1 2 3 0 हो जाएगा। तो ये रहा इसका एसएफडी। रिएक्शन निकल आई, ए की वर्टिकल वाली 0, शियर फोर्स मैक्सिमम निकल आया 2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मैं इसका बीएमडी बनाता हूं। देखो भाई, इसका बीएमडी क्वेश्चन करने के पहले ही हमें एक चीज पता है, यहां से यहां स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां से यहां बीएमडी भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और फिर यहां के बाद शियर फोर्स 0 है, तो ये 0 का एक ऑर्डर बड़ा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तब 0 होता है, फिर यहां बीएमडी कांस्टेंट होगा। बनाते हैं, मतलब शेप पहले ही पता है। अब मैं कुछ पॉइंटों के नाम दे देता हूं, बी सी डी। ठीक है, तो अब मैं कुछ जगह के मोमेंट निकालता हूं। एम बी देखो 0 होगा, सी का मोमेंट निकालो, सी पे कितना होगा, राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो, तो राइट में तो एक ही है, 2 किलो न्यूटन से मिलेगा, 2 इंटू 2 4 किलो न्यूटन मीटर, और प्लस वाला मिलेगा क्योंकि ये सेक कराएगा। अब मैं बी का भी मोमेंट निकालता हूं। बी का मोमेंट राइट के सारे जोड़ दो, 3 इंटू 1 हॉग, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 सैग, 3 इंटू 1 हॉग, 2 इंटू 3 सैग, सो 2 इंटू 3 प्लस वाला माइनस 3 इंटू 1 हॉगिंग वाला, तो एम बी बचेगा प्लस में 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन। मीटर। ठीक है, और एम ए भी निकाल देते हैं। एम ए कैसे निकालेंगे, राइट में जितने भी फोर्सेस हैं सबका मोमेंट ले लो। अगर मैं एम ए निकालना चाहता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 1 1 4, 2 इंटू 4
प्लस वाला, 3 इंटू 2 माइनस वाला, और 1 इंटू 1 देखो ये भी ऊपर ले जाएगा तो सैगिंग वाला प्लस। तो एम ए देखो कितना आएगा, 8 माइनस 6 प्लस 1 तो 3 किलो न्यूटन। तो कुछ पॉइंटों के तो मूवमेंट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, और एम भी 0 है, ठीक है। सी का मूवमेंट 4 है प्लस में, बी का मूवमेंट प्लस में 3 है, और ए का भी मूवमेंट 3 है। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करना आप। अब देखो यहां से यहां बीएमडी लीनियर है, और लीनियर बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी है। दोनों पॉइंट पता है, ये 0 भी पता है, ये भी पता है, इन दोनों को मिला दो। फिर यहां एसएफडी कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। यहां पता है पॉइंट, यहां पता है, इनको मिला दो। फिर यहां एसएफडी 0 है तो बीएमडी कांस्टेंट होगा, एक ऑर्डर बड़ा, 0 का एक ऑर्डर बड़ा, कांस्टेंट। वो तो दिख ही रहा है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 रहने वाला है। बन गया भाई बीएमडी। एमएक्स निकल आया, एमएक्स होगा 4 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट रिएक्शन निकल आई 3 किलो न्यूटन मीटर। भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने, मतलब ये कठिन क्वेश्चन में अब हम इंटर हो रहे हैं। 2 एग्जाम्पल और करने हैं, फिर जाना है घर। फोर्स वाली रिएक्शन कितनी आएगी, 0, तो लिख ही दिया मैंने। बताओ भाई, ये समझ में आ गया तो बहुत बड़ी चीज हो गई फिर। अरे बता तो दो, समझ पाएगी नहीं। दो और एग्जाम्पल देखो, जो भी नंबर है दे देना। एम लगा हुआ है, लेंथ एल, बनाओ जल्दी से एसएफडी बीएमडी। भाई अलग अलग पॉइंटों के मूवमेंट निकाल लो, और एसएफडी से ये पता चल जाएगा कैसे बनाना है, लीनियर या कांस्टेंट। अगर एसएफडी 0 है तो बीएमडी वहां कांस्टेंट होगा। अगर एसएफडी कांस्टेंट कहीं बन रहा है, फोर्स डायग्राम में मूवमेंट थोड़ा ना भरते हो,
बीएमडी पे आते हैं। बीएमडी में इस पॉइंट के सारे राइट के मोमेंट जोड़ दो। यस मोमेंट है एम। बताओ इस पॉइंट को पकड़ लो और इस एम से घुमाओ, सेक कराएगा कि हॉक कराएगा? हॉक कराएगा, नेगेटिव एम है और पूरा बीएमडी रेक्टेंगल बनेगा नीचे की ओर। बाकी शियर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है एम ही होगा और मोमेंट रिएक्शन भी एम होगी, वर्टिकल रिएक्शन 0 होगी। आज की क्लास का आखिरी एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, तब छुट्टी। आज की क्लास का आखिरी एग्जाम्पल, यहां आ जाओ। बनाना है इसका एसएफडी बीएमडी। तब आज की छुट्टी, 4 होमवर्क दूंगा मैं आपको और रिवाइज करके आना। कल हम बहुत धमाकेदार लेवल पहुंचेंगे, ये चैप्टर खत्म कर देंगे, डिफ्लेक्शन भी कल खत्म हो जाएगा आराम से, क्योंकि अब इस चैप्टर में ज्यादा दम नहीं है। कैंटिलीवर में और सिंपली सपोर्ट, कैंटिलीवर में काफी हद तक हो गया है, बस यूडीएल यूबीएल बताएंगे कल, सिंपली सपोर्टेड में बताएंगे। तो कल डिफ्लेक्शन तक खत्म हो जाएगा, परसों सिलेबस खत्म। कल 2 बजे तक पढ़ेंगे, ब्रेक भी देंगे और धीमे धीमे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ पे। कुछ पॉइंटों के मैं नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। राइट के सारे जोड़ दो, सी से राइट के सारे जोड़ दो, यहाँ पे भी राइट के सारे जोड़ो तो 2 ही आएगा, क्योंकि ये तो मोमेंट है, मोमेंट का शियर फोर्स में कोई रोल नहीं। अब देखो बी पॉइंट तक 2 ही कांस्टेंट रहेगा प्लस में, फिर बी में एक अपवर्ड शियर फोर्स मिला, मतलब नेगेटिव वाला, तो वो घट गया, तो यहां बचा 1 और फिर लगातार जोड़ोगे 1 ही आएगा। तो देखो ये रहा इसका एसएफडी। तो शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2 किलो न्यूटन और वर्टिकल रिएक्शन आ गई 1 किलो न्यूटन। अब देखो कुछ भी करने से पहले, समझो कुछ भी करने से पहले मुझे ये पता है कि बीएमडी यहां पे शियर फोर्स कांस्टेंट है, तो बीएमडी स्ट्रेट लाइन होगा, यहां भी स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हर जगह वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन में, कोई दिक्कत नहीं।
यहां से एंड तक हर जगह स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा वो अलग की बात है, लेकिन ये बताया हर जगह स्ट्रेट लाइन होगा। ये बात समझ गए कि नहीं? अब मैं हर जगह का बेंडिंग मोमेंट अलग से निकालता हूं। जैसे मैं md निकालता हूं, d का बेंडिंग मोमेंट तो 0 होगा क्योंकि फोर्स है, कोई कपल तो है नहीं, ये फोर्स गुणे दूरी, दूरी तो 0 ही है। यहां का बेंडिंग मोमेंट 2 इंटू दूरी। c तक का बेंडिंग मोमेंट अगर मैं c पे निकालूं तो c का बेंडिंग मोमेंट आएगा 2 इंटू ये दूरी, हॉगिंग वाला, 2 इंटू दूरी हॉगिंग वाला। लेकिन c पे ही एकदम से मोमेंट लगा है, पॉइंट मोमेंट लगा है। एक तो फोर्स की वजह से मोमेंट आया और c पे भी मोमेंट आया। और देखो ये इस पॉइंट C को पकड़ो तो ये कैसे ले जाएगा ऊपर की ओर, मतलब ये सेक कराएगा, मतलब ये प्लस वाला है 6। तो C पे बचेगा +2 किलो न्यूटन मीटर। कोई नहीं डाउट है तो B पे देख लेते हैं, B पे निकालते हैं। तो B के राइट के सारे मोमेंट जोड़ दो। तो B के राइट में सारे मोमेंट में एक तो ये 2 वाला फोर्स मोमेंट देगा, कितना, 2 इंटू दूरी, तो 2 इंटू 3 नेगेटिव वाला। और ये भी तो लगा है, ये भी तो है ये, लेकिन ये इकट्ठा मोमेंट है, इसमें दूरी को गुणा ना कर देना, ये तो m लगा ही है। तो प्लस का 6 मतलब 0 होगा, B पॉइंट पे 0 होगा। A पे निकाल देते हैं। A के लिए 2 इंटू ये पूरी दूरी 4 माइनस 6 का प्लस वाला लगा है और ये भी प्लस वाला ही है, हाँ सेक कराएगा 1 इंटू 1। तो यहां बचेगा 1 और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 1, तो यहां बचेगा माइनस का 1 किलोमीटर। कैलकुलेशन देख लेना, माइनस का 1 किलो न्यूटन मीटर। तो मैंने अलग अलग पॉइंटों के मोमेंट निकाल लिए सिंपली एक एक पॉइंट पे जाके। अब बीएमडी देखो कैसे बनाया जाता है। हर एक पॉइंट का पॉइंट मोमेंट पहले दिखा दो। यहां पे ये तो 0 ही है डी का। सी का मोमेंट देखो कितना है, सी का मोमेंट है +2, सी का मोमेंट है +2। ठीक है, डेटा भी लिख देते हैं, 2 किलो न्यूटन मीटर। बी का मोमेंट है 0 और ए का मोमेंट है -1। ठीक है, -1। अब सुनो बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। अगर हम बात करें सी पॉइंट की तो 2 किलो न्यूटन है, लेकिन जस्ट बिफोर सी मोमेंट अगर निकालें एट सी पे तो 2 किलो न्यूटन है, लेकिन जस्ट बिफोर सी, क्योंकि सी के ठीक पहले क्या होगा, तो सी के ठीक पहले 2 इंटू 2 का होगा, 2 इंटू 2 का मोमेंट होगा माइनस वाला, मतलब माइनस के 4 किलो न्यूटन मीटर होगा। और फिर यहां पे एकदम से मोमेंट आ गया है, इसलिए मैंने ठीक पहले भी निकाला, क्योंकि एकदम से मोमेंट आएगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो अगर सी के ठीक पहले की बात करी जाए तो माइनस के 4 होना चाहिए था। ठीक है, और सी पे प्लस के 2 होना चाहिए था। मैं बनाता हूं इसका बीएमडी। देखो लीनियर वेरिएशन होगा, तो ये पॉइंट इससे सीधे मिला दो लीनियरली। ठीक है, तो डी से सी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लीनियरली मिला दो। जब डिस्टरबेंस आए तब अलग से सोचा करो। अब सी पे डिस्टरबेंस आया, 6 का मूवमेंट एकदम से मिला, और एकदम से अगर इसको प्लस का 6 मिलेगा तो माइनस के 4 से ये झटके से ऊपर पहुंचेगा। फिर देखो सी से बी के बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, और अगर डिस्टरबेंस नहीं है तो पॉइंटों को मिला दो। अगर डिस्टरबेंस होता तो हम वहां सोचते। फिर
बी को मिला दिया। अब बी के बाद बी से ए तक भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है। कोई डिस्टरबेंस का मतलब बीच में कोई मूवमेंट लगा हो। मूवमेंट डायग्राम में मूवमेंट्स को देखा करो, लोड डायग्राम में लोड्स को देखा करो। तो अगर बी पॉइंट के आगे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं लगा है, तो यहां पे सीधे आप मिला सकते हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये लीनियर ही होगा। ये हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाली हाइट माइनस के 4 किलो न्यूटन। मेरे हिसाब से पूरा काम हो गया है। अगर मैं कहूं mx कितना है, तो mx है 4 किलो न्यूटन मीटर, माइनस में बता सकते हो, और मोमेंट रिएक्शन है हमारी माइनस के, माइनस प्लस कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड बता दिया करो, 1 किलो न्यूटन। देख लो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत कुछ क्लियर हो गया। अब मैं होमवर्क भी दे देता हूं, उनकी प्रैक्टिस करना, फिर क्लास ऑफ करते हैं। लो, कल करना, अपनी प्रैक्टिस करके आना अच्छे से, ठीक है। सो आई थिंक ऑल डन होमवर्क। तो होमवर्क में कुछ प्रैक्टिस करिएगा बढ़िया से। तो ये 2 हो गए आज के होमवर्क आपके, ठीक है। इनको करके लाइएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, रिवाइज करके आइए। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। होमवर्क जरूर कर लीजिएगा।